कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जनहित में, ये जनता उनसे पूछ रहे। इन्होंने न कोई कल कारखाना खोला, न कोई जो है बड़ा जो है भर्ती किया। आपको अधिकार नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, ये संविधान का हक है। ना मोदी सुनिए, ना मोदी ने अधिकार दिया है, ना राहुल गांधी ने अधिकार दिया है। ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। और लोकतंत्र को बचाने का मोदी सरकार जा रही है। 400 बार पेट्रोल, 400 बार डीजल, 400 बार सरसों का तेल। मोदी खुद चुनाव हारने जा रहे हैं बनारस में। ये धर्मवाद क्या? ये धर्म किस बला का नाम है? हिंदू धर्म का जिक्र क्यों होता? किसी को मुसलमान क्यों कहा जाता? किसी को दलित क्यों कहा जाता? किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी सद्भाव समुदाय को टारगेट क्यों किया जाता है? भाई आप क्यों नहीं मान लेते कि ये देश भारत है और भारत में हम एक हैं, विचारधारा हमारी और पा रहे हो तो अनाप शनाप यही चीजें हैं आप लोगों में कि मीडिया को सरकार के आपका विपक्ष क्यों नहीं खरीद रहा है? आपका विपक्ष भी खरीद सकता है मीडिया को, खरीद पा रहा है। आपने कितने मीडिया को खरीदा ये बताइए। आपने कितने मीडिया को चाय पिलाया? आपने कितने मीडिया वाले को खरीदा? खरीद लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? यही राम राज है। राम राज में सबका समान समादर होना चाहिए। आप कहते हैं कि राम राज 80 सीटों में क्यों नहीं कलवार समाज को दे रहे हैं? क्यों नहीं वैश्य समाज को दे रहे हैं? उनको भी देना चाहिए। बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, सबको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। माहौल बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, साथ ही मौसम भी बदल रहा है। जैसे जैसे चुनाव लोकसभा 2024 का नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो भी बदल रहा है। इन्हीं सब मुद्दाओं पे बात करेंगे राजधानी लखनऊ की जनता से। तो आइए हमारे साथ। राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, देख रहे हैं लगातार आज 15 दिन से मौसम बदल रहा है। उसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों का भी मुद्दा बदल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपने अपने मुद्दाओं को लगातार चेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मुद्दा एक अलग का सब्जेक्ट है। जितने लोग मुद्दा की बात करते हैं, जितने लोग विकास की बात करते हैं, जितने लोग चहुमुखी विकास का बात करते हैं, जितने लोग राष्ट्र की एकता को मजबूत करने की बात करते हैं, राष्ट्र में सद्भाव कायम करने की बात करते हैं, या समाज के तीनों काल का निर्माण पर अपनी भूमिका का, अपने संस्कृति का, आभा का, अपने वैभव का जब परिचय देते हैं तो हमको बड़ी तरस आती है कि आखिर किस विकास की बात करें, आखिर समाज किस सद्भाव का बात करे, आखिर देश जो है किस एकता और अखंडता की बात करे। अब आप समझिए, इनका विकास जातवाद का विकास है, इनका विकास धर्मवाद का विकास है, इनका विकास ऊंच नीच के बीच का विकास है। इनके विकास का अगर हम पैरे का अनुकरण करते हैं तो मुझे बड़ी तरस आती है कि फिर वही बात आती है कि विकास की बात करना,
देश को गुमराह करना, देश को रोजगार विहीन बना देना, देश को उद्योग विहीन बना देना, देश का इकोनॉमिक कल व्यवस्था को ध्वस्त कर देना, डॉलर को आसमान पर चढ़ा देना, ये बड़ी अजीबो-गरीब मामला हमको नजर आ रहा है। लेकिन ये तो कहते हैं कि ना हमारे पास कोई भेदभाव है, ना कोई जातिवाद है, और मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देता हूँ, और लगातार हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। अगर हम राशन दे रहे हैं तो उसमें कोई जात बिरादर देख करके नहीं दे रहे हैं। हमने जो भी काम किया सबके लिए किया। फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं कि लोग कहते हैं कि भाजपा जातवाद कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है? हम नहीं कह रहे। भाजपा अगर हिंदूवाद नहीं कर रही है तो आप भी एंकर हैं, आप पूरे दुनिया को घूम रहे हैं, आप हिंदुस्तान को घूम रहे हैं, आप लखनऊ को घूम रहे हैं, आप जिला में घूम रहे हैं, ब्लॉक में घूम रहे हैं, तहसील में घूम रहे हैं। ये धर्मवाद क्या? ये धर्म किस बला का नाम है? हिंदू धर्म का जिक्र क्यों होता? किसी को मुसलमान क्यों कहा जाता? किसी को दलित क्यों कहा जाता? किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी सद्भाव समुदाय को टारगेट क्यों किया जाता है? भाई आप क्यों नहीं मान लेते कि ये देश भारत है और भारत में हम एक हैं? विचारधारा हमारी और आपकी भिन्न हो सकती है। अभी हाल ही में तो भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अब हमको नहीं लगता कि अगर प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने कथन को पहले कभी अमल में लाते हैं कि नहीं लाते हैं, या जो आता है वो बोल जाते हैं। अब ये तो भाई वो चूंकि बहुत विद्वान आदमी है प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़े थिंकर हैं, फिलासफर भी हैं, फिलासफी भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि हमारे राजा हैं, राजा डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद अपने को प्रधानमंत्री नहीं मानता साहब। प्रधानमंत्री के नेता उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते, प्रधानमंत्री का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री नहीं मानते, ये लोग तो चौकीदार मानते। तो चौकीदार और प्रधानमंत्री में साहब अंतर हुआ करता है। अब एक चौकीदार का स्टेटस और एक आईएएस का स्टेटस का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो एक एवरेस्ट की चोटी है और दूसरा तराई है। अब इतनी बड़ी विषमता पर हम डिस्कशन करेंगे, जब उसके दूरी का माप करेंगे, जब उसके दूरी को एनालिसिस करेंगे, जब उसके दूरी पर हम तीनों काल को रखेंगे, तीनों काल का शोध करेंगे, तो भूत कहीं नजर आएगा, वर्तमान कहीं नजर आएगा, और भविष्य तो क्या है इसको तो आप देख ही रहे हैं। देख रहे हैं भविष्य कि 80 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं, तो अब भविष्य तो बन ही गया है, देश का विकास भी हो गया है। अब गुजरात मॉडल 2 आरजू में कट गए, अब 2 इंतजार में। क्या बात है, क्या बात है। विकास वही है भारत का, 2 आरजू में कट गए, अब 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जब के लिए 2 गज जमीन न मिली इस कुएं यार में। यही भारतीय जनता पार्टी का पैरा है, यही भारतीय जनता पार्टी का शक्ल है, यही इसका स्वरूप है। और उद्योग की बात, भारतीय जनता पार्टी उद्योग का प्लान कहां से बनाएगी? ये पढ़ती नहीं है, ये पॉलिसी नहीं बनाती है, ये पॉलिसी पर कोई एनालिसिस नहीं करती है, ये कभी इंजीनियर डॉक्टर से परामर्श नहीं करती है, ये वैज्ञानिकों से कभी शोध पर बात नहीं करती। जय श्री राम के नामे पर जब सरकार बन जाती है तो शोध की क्या जरूरत है साहब? हिंदू के नाम पर सरकार बनती है तो फिर देश की बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, जब आपने कहा कि जय श्री राम के नारे पे सरकार बन जाती है, हिंदू के नाम पर सरकार बन जाती है, तो आखिरकार कांग्रेस और अन्य पार्टियां इस मंत्र का उपयोग क्यों नहीं करती? अब देखिए साहब, बहुत आपने अच्छा सवाल किया कि कांग्रेस 1956 में इसरो का निर्माण किया। तमाम जो आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी परियोजना देख रहे हैं,
परवाण से लेकर के, जलाशय से लेकर के, पोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, कल कारखाने से लेकर के, गन्ना मिल से लेकर के, सूता मिल से लेकर के, बिजली पावर हाउस से लेकर के, सड़क से लेकर के और गांव तक जो आज है ये कांग्रेस का है, जो कल रहेगा ये भी कांग्रेस का रहेगा, और जो जाएगा वो भी कांग्रेस का जाएगा। आपका क्या है भाई? आप मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम इसके संदर्भ में कहना चाहते हैं राजभर उसका कि नाम है। आप जो है पढ़िए, आप समझिए। जोगीड़ा गाना अलग बात है साहब। मैं पूछा कि 10 साल में पूरे देश के अंदर 1 करोड़ की परियोजना सरकार ने कहीं रखा है तो बता दें किस क्षेत्र में रखा है? ये कार्बन के क्षेत्र में रखा, लोहा के क्षेत्र में रखा, स्टील के क्षेत्र में रखा, शिक्षा के क्षेत्र में रखा, बिजली के क्षेत्र में रखा, लाइन ऑर्डर के क्षेत्र में रखा, सिंचाई के क्षेत्र में रखा, नौकरी के क्षेत्र में रखा। इस वो क्षेत्र का नाम क्या है? डिजिटल मीडिया तो हो गया, डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल मीडिया, डिजिटल ही डिजिटल। अब ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात मैं अब कटु सत्य कह दूं कि जब पहला पैग जाता है तो आदमी थीसिस के तरफ उसका निगाह जाता है। जब दूसरा पैग जाता है तो सोचता है कि जो मैं ये शब्द है इसकी संधि विच्छेद क्या होगी। आज जब तीसरा पैग जाता है तो वो बहक जाता है, वो मिशन से हट जाता है, वो पॉलिसी से दूर होने लगता है, इसलिए कि दिमागी संतुलन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे तो अच्छा है साहब ये साकी ये मैं खाना खाली रह जाए कि कहीं कम जर्फ के हाथों में जाम न आ जाए। तो कहने का मेरा मतलब भाई साफ है। वैसे मैं मेरे तमाम भाई वक्ता इंतजार कर रहे हैं बोलने के लिए, आप इनका भी ओपिनियन ले लीजिए। लेकिन एक बात मैं जाते जाते ये कह देना चाहता हूँ कि अब कुछ नहीं बचा है, ये मेरा भारत के कासा को बच जाने दो। ये जो भारत में जो कासा है, नरसिम्हा राव ने अमेरिका में कहा था कि तुम मेरे कासा की कीमत लगाने आया था और मैं तुम्हारे ताज की कीमत लगाने आया हूँ। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है, आज एक हफ्ते से लगातार कभी छाव, कभी धूप, कभी बरसात, उस तरीके से जनता का क्या चलेगा? देखिए, इस सरकार को हम लोगों ने 10 साल देख लिया। इन्होंने कहा था ना कि बार बार मैं उसको इसलिए कहता हूँ कि समाज में ये बात जाए कि 2 करोड़ लोगों को व्यक्तिगत रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे। इस पे तो काम ही नहीं हुआ। आप ये बता दीजिए, बोल के देख लीजिए काउंटर एम में ये मशीन एम काम, बी टेक, एम टेक, डी फार्मा, एम फार्मा, PhD, D.Litt, काउंटर करिए ना। ये सब डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं, परेशान है, पढ़े लिखे लोग परेशान है। और शिक्षा, किसान आदमी अपने बेटे को कैसे पढ़ा रहा है, कैसे फीस दे रहा है, कैसे गेहूं चावल और गन्ना बेच के दे रहा है, इस पे गौर करिए ना। इससे जनता परेशान है और ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। ये सरकार केवल जैसे हमारे बड़े भाई बोले ना कि ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहती है। इस पे कब तक लोगे भैया? हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस पे कब तक वोट लेंगे आप? जनता आपको देख लिया 10 साल में। आप कहते थे कि मेरे निगाहों से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बच सकता है। आपके राज में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या लाखों हजार करोड़ रुपया आपके चौकीदारी में लेके भाग गए और हमारा चौकीदार सोता रहा। हम लोग सोच रहे थे चौकीदार चैतन्य चौकीदार होगा, सजग चौकीदार होगा, जागरूक चौकीदार होगा, लेकिन वो नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे ताप से कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल नहीं कर सकता। अजीत पवार, मैं चाहता हूँ
शुभेंद्र अधिकारी और यहाँ के तमाम जो अपराधी टाइप के विधायकों को मिला है वो तो उनके बगल बैठ रहे हैं, तो क्यों नहीं वो ताप से कल जा रहे हैं? उनको कैसे आप बगल बैठा रहे हैं? तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लखनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी कोई कदर न हो ताकि वो नहीं, मैं विरोधी कर पाऊंगा भाजपा का समर्थन में। देखिए, अडानी और अंबानी को सारी संपत्ति जीत जा रही है। आप ये बता दीजिए, लगभग 99.8% करीब जनता का धन टैक्स के माध्यम से सारा पैसा 2-4 लोगों के पास जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? यही रामराज है। रामराज में सबका समान समादर होना चाहिए। आप कहते हैं कि रामराज 80 सीटों में क्यों नहीं कलवार समाज को दे रहे हैं? क्यों नहीं वैश्य समाज को दे रहे हैं? उनको भी देना चाहिए। बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, सबको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी केवल मंचों से बोलते हैं, लेकिन अपने पे वो लागू नहीं करते हैं। आप अगर लागू करना है, सच्चाई में बता दूं, अगर भ्रष्टाचार वास्तव में समाप्त करना है तो देश में सारे IAS, सारे IPS, सारे MP, सारे MLA की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। PPS, PCS की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कहां से लखनऊ में बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, कहां से नोएडा गाजियाबाद में बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, कहां से नैनीताल में बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, कहां से बड़े बड़े कृषि फार्म में बनाए हैं, कहां से ये लोग अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ा रहे हैं। इसके बाद 5 फॉर्चूनर, 6 फॉर्चूनर लिए हैं, ये कहां से ले आए हैं? ये इसका जवाब दे। इनकी जांच होनी चाहिए, तब ले रामराज आएगा कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए। यही रामराज है। रामराज की परिकल्पना अगर साकार करना है तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत लाना होगा। भ्रष्टाचार ही देश के लिए अभिशाप है, प्रदेश के लिए अभिशाप है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आप बता दीजिए, 75 जिले में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनी हुई है, क्यों नहीं उन टॉप 10 अपराधियों पर कार्रवाई हो रही? 750 अपराधी अभी लिखा पढ़ी में बचे हुए हैं। 2-4 मारे, उनका स्वागत तो लग रहा है, है। 2-4 एक माननीय मुख्यमंत्री जी 2-4 लोगों के लिए किए हैं, लेकिन अभी 750 बचे हुए। उन पे कब बुलडोजर चलेगा? कब संपत्ति जब्त होगी? कब जेल भेजेंगे? और ये लोग टाल रहे हैं। होगा 20 साल आपको शासन दे दे, 50 साल दे दे, ऐसे होगा। इनको शासन दिया 10 साल हो गया, ये क्या किए? कौन सा कल कारखाना बनाए? कौन सा विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाए? कौन सा अस्पताल बनाए? और 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूंगा, यानी और 5 साल उनको गरीब बनाए रखेंगे। गरीब का जीवन स्तर उठाने की बात नहीं करते, केवल 5 किलो राशन पर टरकाते हैं कि और भी देता रहूंगा। ये कब खत्म होगा? ये राम राज्य में ये जो गुमराह वाली बात है, ये बंद होना चाहिए। जनता को बेवकूफ बनाना देश के प्रधानमंत्री जी बंद करें। आप बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के जो सौदागर हैं, ये काम बंद करिए, ये झूठ बोलना बंद करिए। ये जवाब दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बेवकूफ बना रहे हैं, और ये हमेशा भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, वो चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या समाजवाद, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है उस पर ये खुलकर बोलते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बताए कि बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं, कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है। भाजपा में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। 22-70 साल की बीमारी है और 7 दिन में हल करने के लिए बोल रहे, तो कैसे हल होगा? 10 साल हो तो गया। अरे वो भ्रष्टाचारियों को अपने गले लगा रहे हैं। अजीत कुमार, जब बीमारी खरीद रहे हो तो बीमारी कैसे खत्म होगी? अजीत कुमार, शुभेंद्र अधिकारी को कैसे लिए आप? देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारियों को अगर गले लगाओगे तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? हमारे साथ की बात कहना चाहता हूं, हर वर्ग के लोग साथ चल रहे हैं। जनता नहीं, ABM है तुम्हारे साथ। ABM है, ABM। अरे ABM है, ये 2014 वाला ABM है। कर्नाटक में हम हार गए, ABM कहाँ रहता है? जिस तरीके से इन्होंने बताया, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, जवाब देने दीजिए, 1 मिनट रुकिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि और लोगों पे बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, और लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा, तो क्यों हीरा हवाले की जा रही है? जब तुमने बोलने का हिम्मत नहीं ऐसा है, अगर भाजपा में आकर कोई भी अपराधी संत बन जाएगा तो उस पर कुछ नहीं होगा। अगर लट रहेगा तो बुलडोजर चलेगा। क्या कानून खत्म हो जाएगा जब 20 साल वालों को जेल भेजा जा रहा है?
20 साल का मुर्दा उखाड़ रहे हो। आप बताइए, अभी 6 विधायक है, उसमें कितने अपराधी हैं? जो 6 विधायक आपके पास आए हैं, लिखा पढ़ी में कितने अपराधी हैं? वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। इस तरीके से इन लोगों का कहना है, इनका भी कहना है कि वॉशिंग मशीन है, पार्टी जो है वॉशिंग मशीन है क्या, कि जो भी आएगा वो धुल के फिल्टर हो जाएगा और परफ्यूम कबूल लिया इन्होंने, कभी कबूल लिया। भगवान के राम के राज्य में जो आता था वो संत बन जाता था, तो यहाँ भाजपा में जो आएगा उसको संत बनकर ही रहना है, बाबा के ही नीचे रहना है, दब के रहना, भाजपा के सिद्धांतों पर ही चलना है। ये नहीं है कि अपने मन से जो चाहे। तो भैया बताओ, गुनाहों पे पर्दा डालने का काम करती है। साधु हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, वो अपना आपराधिक हिस्ट्री जो होता है भूल जाते हैं और वो बाबा के चरणों में पढ़ करके महात्मा बन करके राम नाम का गुणगान गाने लगते हैं। इनका मकसद ये है ना, बाबा जो योगीनाथ जी हैं उन पे भी 57 मुकदमा थे, गैंगस्टर, 76 सब कुछ बहुत सारी जगह लगी। 76 बाबा पे 76 था क्या? 76 का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपके नाम से। पढ़ाई उड़ाई करके आया करिए यहाँ डिबेट में, बाबा को 76 वो साधु संत आदमी, योगी आदमी जो बचपन से लेकर के वो लड़की गवाह है, लड़की गवाह है। पहली बार जो दादा ने बोला वो उस बात का मैं खंडन करता हूँ और बिल्कुल ये कहता हूँ कि आपको अपने बयान को वापस लेना चाहिए, क्योंकि आप जो समर्थन कर रहे हैं ना कि वहाँ पे आकर के अपना आदमी नेचर भूल जाता है, नहीं होता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वो वाली गंगा मैया नहीं जिसको साफ नहीं कर पाए, एक नई अलग गंगा मैया बाहर है जिसमें आके आंखों को साफ करें। ठीक, दूसरी चीज़ है, आप ही की पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर भी आया था, उसने बलात्कार किया था, 236 दिन लगे तो उसको जो है FIR लिखवाने में। आप ही की पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, उनके ऊपर जो है जब हाई कोर्ट कहता है कि इन पर मुकदमा दायर किया जाए तब उनके ऊपर मुकदमा दायर होता है, पॉक्सो एक्ट तक उनके ऊपर लगता है। ये आप नहीं लगा? लगा हुआ, पॉक्सो नहीं लगा, लगा हुआ तो लगा होता तो अंदर चले जाते हैं भाई, वो उनके पॉक्सो अंदर चले जाते हैं। तो मतलब आपका कहने का क्या मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सेंगर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, DSU वालों पे क्यों नहीं हो रही है, ITCL वालों पे? टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, उसके जो समन पे लव लेटर यूपी पुलिस उसको लिख रही है कि समन पे आने के लिए, इतने प्यार से कभी किसी को नहीं बुलाया गया होगा। और टेनी का लड़का जेल में नहीं था। सुनिए, अभी कहाँ है, अभी कहाँ है? चलिए अब ये सब बातें कोई बात है, मुद्दा आज हमारा जो है मुद्दा हमारा, हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है, बीजेपी के साथ। 2014 वाला ये दोबारा मैनिफेस्टो पढ़ के दिखा दे, जो इन्होंने वादे किए तो 2014 में पहले वही मैनिफेस्टो दोबारा पढ़ के दिखा दे, जनता इनको वोट देती है या जूते चप्पल से इनके विधायकों को भगाती है, पता चल समस्याएं क्या आ रही है? जो इन्होंने वादे किए 2014 में काला धन वापस आएगा, पेट्रोल 35 रुपए में पहुंच जाएगा, गैस सिलेंडर 300 रुपए का हो जाएगा, और क्या कहते हैं सबको रोजगार और सुरक्षा मिलने लगेगी। नोटबंदी हुआ, तमाम लोगों का काला धन जो था तो नोटबंदी दिवस क्यों नहीं बनाते? अगर इतनी बड़ी क्या कहते हैं इनकी वो थी, क्या कहते हैं उपलब्धि थी, तो नोटबंदी दिवस क्यों नहीं बनाते हैं? का नाम नहीं निकलता, क्यों नहीं बनाते हैं? अगर इतनी बड़ी उपलब्धि थी, 99.8% पैसा जब वापस आ गया, 2.2% पैसा कहाँ है? इतने में ये काला धन था, 0.2% काला धन था। तो 2024 में क्या मोड़ आप लोग बना रहे हैं? मोड़ जनता बनाएगी, मोड़ जनता बनाएगी। जनता आप भी तो जनता हम तो नहीं चाहते बीजेपी दोबारा आए, क्योंकि राम के नाम को भजा हमारे ही कहने से होता, हम जनता है, हमारा एक एक वोट कीमती है, हमारे एक एक वोट कीमती है। अब ये देखिए मुद्दे से भटकाते हैं जनता को, कि आपका करने से क्या होता है? जैसे इनके विधायक कहते हैं कि अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारे घर का राशन पानी बंद हो जाएगा। कई वीडियो वायरल है, कई दिखा दूंगा। मोदी के से धर्म प्रचार काम से आज युवा खड़े हैं, रोजगार के बारे में कितना रोजगार दे दिया भैया, रोजगार युवा खड़े हैं, मंदिर में जाएंगे पूजा करना है या क्या करेंगे? रोजगार के लिए जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? रोजगार क्या चाहिए आपको? आप बाइक पे किस लिए खड़े? रोजगार के लिए खड़े। आप बात करते हैं, हम सवाल करेंगे। यहाँ पर आपको सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोगों में कौन बेरोजगार अपने आप को बता रहा है, उसको बुला लीजिए। आप बेरोजगार हैं? हम तो है। काहे बेरोजगार हैं? रैपिडो चलाते हैं इसलिए बेरोजगार है। क्या काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। रैपिडो चलाते हैं।
काम मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। नहीं मिला। तो उसके अलावा और कोई काम नहीं है। और कोई काम सुनिए एक मिनट सुनिए, जो समय आप यहाँ पर डिबेट करने में दे रहे हैं, यही समय अगर आप दिमाग लगा करके कोई काम करेंगे तो 10 रुपए वहाँ पर आएगा। कहाँ पे कहाँ पे आप सुनिए, कोरोना का की तरफ भागीदारी कर रहे हैं। बी ग्रुप का मोदी जी ने करवा दिया, मोदी जी ने करवा दिया। फॉर्म भरे थे। सुनिए डी ग्रुप का फॉर्म भरे थे, उसकी वैकेंसी रद्द हो गई। आप लोग सरकार का पैसा पा रहे हो तो अनाप शनाप एक मिनट यही चीजें हैं आप लोगों में कि मीडिया को सरकार के पैसे, आपका विपक्ष क्यों नहीं खरीद रहा है? आपका विपक्ष भी खरीद सकता है मीडिया को, नहीं खरीद पा रहा है। आपने कितने मीडिया को खरीदा ये बताइए। आपने कितने मीडिया को चाय पिलाया? आपने कितने मीडिया वाले को खरीदा? खरीद लिया गया। आप कितने में बिकोगे? आप कितने में बिकोगे? आप कितने में बिकोगे? आप कितने में बिकोगे? करोड़ रुपए आप कितने में बिकोगे? आप कितने? हाँ, खरीदोगे? पार्टी खरीदेगी, कितने में बिकोगे आप? तो आप अपना दाम बताओ। कौन मीडिया वाला अरे क्यों बहुत है बिकने वाले? मतलब खरीदा गया ना, मतलब खरीदा गया ना, खरीदा गया ना, खरीदा गया ना। नाम बताइए। नाम बताने में हमारे घर CBI चली आएगी, आपके घर CBI चली आएगी, नाम बता देंगे। 400 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, 400 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के। 70 साल कांग्रेस ने राज किया और ये आपको हक दे दिया, आपको हक दे दिया, माइक बना के पूछेगा, आपको अधिकार दे दिया। किसी ने नहीं दिया, किसी ने दिया है। ये संविधान का हक है। लोकतंत्र ना मोदी ना सुनिए, ना मोदी ने अधिकार दिया है, ना राहुल गांधी ने अधिकार दिया है। ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। और लोकतंत्र को वो बचाने का बताइए, काम मोदी सरकार कर रही है। 400 बार पेट्रोल, 400 बार डीजल, 400 बार सरसों का तेल। मोदी खुद चुनाव हारने जा रहे हैं बनारस में। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो ये विपक्ष पार्टी के पक्ष रखने वाले लोग होते हैं, वो चाहे इंटरनेशनल चाहे इंटरनेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके मीडिया को टारगेट करें, या फिर अगर जमीनी स्तर से जुड़ के खबर करने वाले पत्रकार को ये लोग बिकाऊ जरूर बताते हैं, लेकिन तय आपको करना है। तय आपको करना है कि वाकई में जो मीडिया जमीनी स्तर से जुड़कर खबरों को दिखाती है वो बिकी हुई है, या ऐसे लोग र्यूमर फैला करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग इसी तरीके से कड़ी मेहनत करते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।